हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर टू बी। इसमें हम सैमसंग एगोनिस्ट के पार्ट सेकंड को करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने उसकी समरी पढ़ी थी और पार्ट सेकंड में हम उसके करैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से करैक्टर्स इम्पोर्टेंट है और पेपर में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि सैमसंग कौन सी कंट्री का था, डेलीला कौन सी कंट्री की थी, डेलीला सैमसंग की क्या लगती थी, मनोवा सैमसंग से कैसे रिलेशन में था, कोरस कौन। सबसे पहले हम इस चार्ट में देखेंगे। सबसे पहले लिखा है मनोवा। मनोवा जो थे वो फादर थे सैमसंग के और सैमसंग जो था हस्बैंड था डेलीला का। सैमसंग जो था वो इज़राइल का था और जो डेलीला थी वो फिलिस्टाइन की थी। फर्स्ट करैक्टर है मनोवा। ही इज़ द फादर ऑफ सैमसंग। ये सैमसंग के फादर हैं। ही इज़ द फर्स्ट वन हु विजिट्स टू सैमसंग। ये पहले ऐसे पर्सन हैं जो कि सैमसंग से मिलने जाते हैं जब सैमसंग प्रिजन में होता है। मनोवा डज़ नॉट वांट सैमसंग टू स्टे इन प्रिजन। मनोवा नहीं चाहता कि जो सैमसंग है वो प्रिजन में रहे। उसको अपने बेटे को ऐसे देख के उसको बहुत दुख होता है और वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसे प्रिजन में रहे। तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए रैंसम देता है गवर्नर ऑफ गाज़ा को कि जो गवर्नर है वो उसको छोड़ दे। पर जो गवर्नर है वो उसको नहीं छोड़ता है। फिर वो होप करता है गॉड विल रिस्टोर हिज साइट एंड स्ट्रेंथ। गॉड जो है वो उसकी साइट को, जो कि फिलिस्टाइन के लोगों ने रोड घुसा के और हॉट आयरन रोड घुसा के उसकी जो आँखें हैं वो निकाल ली होती हैं, वो उसकी आईसाइट को गॉड रिस्टोर करे और उसकी स्ट्रेंथ को रिस्टोर करे। अनदर करेक्टर इज सैमसंग। सैमसंग जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस ड्रामा का, हु हैज़ लॉन्ग एंड थिक हेयर, जिसके लंबे और घने बाल हैं। हिज फिज़िकल स्ट्रेंथ इज़ इन हिज हेयर। जो उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ होती है वो उसके बालों में होती है। ये इज़राइल का रहने वाला है। इसने 3 बार शादी की होती है और जो तीनों जो लड़कियां होती हैं वो फिलिस्टाइन की रहने वाली होती हैं। ही मैरिज विद डेलीला। इसकी डेलीला के साथ शादी होती है। ही मैरीज a Philistine because God told him that an alliance with Philistine help him in his mission to defend the Israelites. जो ये फ़िलिस्टाइन की लड़कियों से इसलिए शादी करता है क्योंकि उसको बताया होता है कि गॉड ने इसको बोला है कि फ़िलिस्टाइन की लड़की से शादी करनी है, क्योंकि इस जो तुम्हारा अलायंस बनेगा इस वजह से जो इज़राइल है, इज़राइल के लोग हैं वो सेफ रह पाएंगे। तो इस वजह से ये फिलिस्टाइन की लड़की से शादी करता है। सैमसंग इम्प्रिजन एंड मेड ब्लाइंड विद द हॉट आयरन। सैमसंग को वैसे जो है फिलिस्टाइन के लोग प्रिजन में डाल देते हैं और इसको हॉट आयरन रोड से ब्लाइंड कर देते हैं। अनदर करेक्टर इज़ डेलीला। शी इज़ द वाइफ ऑफ सैमसंग। ये सैमसंग की वाइफ होती है। शी बिलोंग्स टू फिलिस्टाइन। ये दूसरी कंट्री की होती है। सैमसंग तो इज़राइल का होता है और ये उसकी एनिमी कंट्री फिलिस्टाइन की होती है। शी बिट्रेज सैमसंग बाय कटिंग हिज लॉन्ग हेयर। ये सैमसंग को बिट्रे करती है उसके घने लंबे बाल काट कर, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो उसके बालों में होती है। और सैमसंग अपना सीक्रेट उसको बता देता है कि मैं जो इतना पावरफुल हूँ ये सिर्फ मैं अपने घने लंबे बालों की वजह से पावरफुल हूँ। तो एक दिन सैमसंग सो रहा होता है और ये उसके बाल काट देती है। व्हेन शी सीज द स्टेट ऑफ सैमसंग। जब ये सैमसंग को देखती है, जब गवर्नर ऑफ गाज़ा ने उसको प्रिजन में रखा हुआ होता है, तो ये देखती है कि ये इतना पावरफुल था और अब इसको कैसे बेलों से जकड़ा हुआ होता है और इसकी जो दोनों आँखें हैं वो हॉट आयरन डालकर दोनों आँखें ख़राब की हुई होती हैं। तो ये देखती है तो उसको बहुत बुरा लगता है। वो रोती है, वो अपोलोजाइज़ करती है कि जो मैंने किया वो गलत किया, पर ये मैंने किया अपने कंट्री और अपने रिलीजन के लिए किया। When she sees the state of Samsung, she cries. वो रोती है, अपोलोजाइज़ करती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। पर जो सैमसंग है अब उस पर ट्रस्ट नहीं करता और उसको मना कर देता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ से जाओ, और उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो फिर उस सैमसंग को समझाती है कि ये मैंने अपने कंट्री और अपने रिलीजन के लिए किया, और वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ। पर सैमसंग उसको रिफ्यूज़ कर देता है, कहता है नहीं तुम यहाँ से चली जाओ, और अपने आप को टच भी नहीं करने देता। अनदर करेक्टर इज़ हड़प्पा, हु वॉज जाइंट।
ही इज़ फ्रॉम गाथ। गाथ जो है फ़िलिस्टाइन में एक जगह है गाथ। जो हड़प्पा होता है वो गाथ से बिलोंग करता है और वो जाइंट होता है, बहुत ही बड़ा होता है। सैमसंग जो जैसे सैमसंग पहले होता है बहुत पावरफुल और बहुत बड़ा, ऐसे ही जाइंट होता है बहुत पावरफुल और बहुत ही बड़ा, दिखने में बहुत बड़ा और पावरफुल दिखने वाला। सैमसंग चैलेंज करता है हड़प्पा को टू फाइट। सैमसंग जब प्रिजन में होता है वो हड़प्पा को चैलेंज करता है कि फ़ाइट के लिए वो हड़प्पा को चैलेंज करता है। तो हड़प्पा जो है वो उसका मजाक उड़ाता है, वो बोलता है तुम अपनी दशा तो देखो कैसी है, तुम्हारी ना आँखें हैं और तुम बहुत ही वीक हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है बिल्कुल भी तुम में स्ट्रेंथ नहीं है, तुम मेरे इतने ह्यूज, मैं इतना ह्यूज हूँ, तुम मेरे से क्या लड़ोगे। ही क्लेम दैट सैमसंग स्ट्रेंथ इज सोर्स फ्रॉम मैजिक। वो बोलता है कि ये जो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ थी ना ये सिर्फ एक जादू से आई थी और अब जो तुम्हारा जादू है वो ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो भी ख़त्म हो गई है। पर सैमसंग उसको इंसिस्ट करता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो जादू से नहीं आई थी, वो इज़राइलाइट गॉड से आई थी, इज़राइलाइट्स गॉड से आई थी, जो इज़राइल के जो गॉड हैं उनसे आई थी। और सैमसंग ये भी क्लेम करता है कि जो हमारे जो गॉड हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है डैगन से। डैगन कौन है? डैगन है होते हैं फ़िलिस्टाइन के जो गॉड हैं, फ़िलिस्टाइन के जो लोग हैं वो डैगन की वर्शिप करते हैं। तो जो सैमसन है वो हड़प्पा से ये बोलता है कि तुम्हारे भगवान से बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे भगवान है। अनदर करेक्टर इज़ कोरस। कोरस जो होता है वो एक एडमायरर और एक फ्रेंड भी होता है सैमसंग का। और कोरस ही सैमसंग को ये बताता है कि अगर तुम फ़िलिस्टाइन की लड़की से शादी करोगे तो तुम इज़राइल को सेव कर पाओगे, उसको डिफेंड कर पाओगे, ऐसा गॉड ने बोला है। लास्ट करेक्टर है डैगन। डैगन बेसिकली गॉड होते हैं फ़िलिस्टाइन के, और फ़िलिस्टाइन के लोग जो हैं ये एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं डैगन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।